नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मरीजों के अधिकारों के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किए जाने वाले मिसकंडक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एथिक्स रेगुलेशन 2002 में, जिसका उल्लंघन करने पर एक डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर की शिकायत की जा सकती है। जिसमें फर्स्ट है कि किसी मरीज का इलाज अगर कोई डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है और उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वह मरीज को 72 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध कराने होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस दिन मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है उससे 3 साल तक एक हॉस्पिटल को डॉक्यूमेंटेशन पूरा मेंटेन करके रखना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो ये रेगुलेशन का उल्लंघन माना जाता है। दूसरा है, यदि कोई डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रजिस्ट्रेशन और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करके नहीं रखते हैं, अर्थात एक डिस्प्ले पर लगाकर नहीं रखते हैं, तो ये भी एक रेगुलेशन का उल्लंघन माना जाता है। इसकी शिकायत एक मरीज अथॉरिटी को कर सकता है। तीसरा, पेशेवर स्थिति का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, नैतिक अधमता और कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने पर भी एक डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भ्रूण का लिंग परीक्षण और गर्भपात नहीं कर सकता है। यह प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एक्ट के तहत और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत एक कानूनन अपराध है, कुछ आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर। नेक्स्ट है, जो कोई डॉक्टर नशीली स्टेरॉइड्स और पॉइजन आदि को बिना निर्धारित प्रारूप में अगर पेशेंट के अलावा पब्लिकली बेचता हुआ पाया जाता है तो यह भी कानूनन अपराध होगा, कुछ आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर। नेक्स्ट है कि यदि कोई डॉक्टर इलीगल रूप से किसी तरह का अबॉर्शन और किसी तरह का इलीगल ऑपरेशन करता हुआ पाया जाता है तो यह भी एक मिसकंडक्ट होगा, कुछ आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह की मरीज की फ़ोटोग्राफ को पब्लिश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि डॉक्टर किसी भी दलाल और एजेंट के थ्रू पेशेंट नहीं खरीद सकता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिसकंडक्ट है। और इसके अलावा दोस्तों एक अगला मिसकंडक्ट है कि कोई भी डॉक्टर IVF पद्धति का यूज़ बिना किसी मरीज की और उसको देखभाल करने वालों की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। दोस्तों इसके बाद है, कोई भी डॉक्टर यदि अपने ड्यूटी आवर्स में और यदि कोई डॉक्टर रूरल एरिया के अंदर पोस्टेड है, वहाँ 2 दिन से ज़्यादा अगर वह नहीं आता है तो उसकी कंप्लेंट आप मेडिकल अथॉरिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट में होती है उसको कंप्लेंट कर सकते हैं और जिला कलेक्टर को भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक दुराचार और देखा होगा डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कि वो जब दवाइयों का नाम पर्चे में लिखते हैं तो उसको क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखते हैं। और उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कभी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अगर आपको नॉर्मल कंडीशंस में पेशेंट को दिखाना होता है तो वहाँ पर उनकी फ़ीस जैसे 100 या 200 रुपये होती है। और अगर आप अचानक दिखाना चाहते हैं, जल्दी दिखाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा तेज़ बुखार है या ज़्यादा तेज़ आपको डिजीज़ या कोई बीमारी हो रही है तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर भी एक रेगुलेशन बना हुआ है कि एक डॉक्टर को जो भी कार्य वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी उनके दरें होंगी वो डिस्प्ले करके रखी जाएंगी और उसके तहत ही वो राशि ले सकते हैं। और अगर इस तरह से ओवर चार्जिंग करते हुए अगर हॉस्पिटल पाए जाते हैं तो इसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर और हॉस्पिटल की शिकायत आप कर सकते हैं और किन किन कानूनों के तहत आप एक प्रकार का लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।